हम काफ़ी सारे ट्रेड लेने लग जाते हैं। सेम तरीके से हम ट्रेड करेंगे, पूरा 1 महीने तक ट्रेड करेंगे। कैसे करना है? रूल के साथ करना है। जो भी रूल हमने बनाए हुए हैं उस रूल पे टिके रहना है दोस्तों, उसको चेंज नहीं करना है। लॉस हो गया हमें तो दोबारा ट्रेड ले लिया, अगर हमें प्रॉफिट भी हो जाता है तो वहाँ पे आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग कट नहीं करते हो, फिर भी आप और ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हो, और ज़्यादा हमें अर्न करना है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक दिन में अगर आपने प्रॉफिट कर लिया या फिर लॉस कर लिया, दैट्स इट। आपको दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 1। तो हम कैसे चैलेंज करने वाले हैं और क्या इस चैलेंज में होगा, तो मैं आपको ओवरव्यू एक बार बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हम पूरे जुलाई मंथ में ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और सिर्फ 2 लोट से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। प्लस दोस्तों यहाँ पर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो फिक्स्ड होगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए हमने 1,000 रुपये का अपना रिस्क रखा है तो 2,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट रहेगा। मतलब 1:2 का रेशियो हम यहाँ पर लेके चलेंगे। और दोस्तों कोई भी ट्रेड ऐसे ही रैंडम एग्जीक्यूट नहीं करना है, हम पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे वो अभी आगे वीडियो में हम देख लेंगे। तो आज है दोस्तों 8 जुलाई, तो आज से ही हमारा ये चैलेंज स्टार्ट होता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ के साथ यहाँ पे हम सीखेंगे बहुत कुछ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते ही हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने लोग पैसा लॉस करते हैं, और लॉस वो किस वजह से करते हैं ये भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। हम काफ़ी सारे ट्रेड लेने लग जाते हैं, लॉस हो गया हमें तो दोबारा ट्रेड ले लिया, अगर हमें प्रॉफिट भी हो जाता है तो वहाँ पे आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग कट नहीं करते हो, फिर भी आप और ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हो, और ज़्यादा हमें अर्न करना है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक दिन में अगर आपने प्रॉफिट कर लिया या फिर लॉस कर लिया, दैट्स इट। आपको दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करूंगा, आई होप दोस्तों आप लोग उस चीज से कुछ सीखेंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं निफ्टी 50 का। देन जब हमारी मार्केट ओपन हो जाएगी उसके बाद हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सही टाइम और सही एंट्री लेवल। तो चलिए दोस्तों सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर हम करते हैं अपनी निफ्टी 50 चार्ट का एनालिसिस कि आज हमें कॉल में पोजीशन बनानी है या फिर पुट में पोजीशन बनानी है। दोस्तों अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। ये जो फर्स्ट वाला चार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है। ये दूसरा वाला हमारा कॉल का है दोस्तों, ये तीसरा वाला हमारा पुट का है। तो कहाँ पे हमें पोजीशन बनानी है वो हम देखेंगे, लेकिन हमें एकदम सटीक यहाँ पे व्यू मिलना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हम कॉल की पोजीशन बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना है, ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखते रहिए किस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और किस तरीके से अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके चलते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों 2 लोट से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और दोस्तों यहाँ पे अपना जो हमारा प्रॉफिट रहेगा उसको भी हम फिक्स रखेंगे और जो हमारा लॉस है उसको भी हम फिक्स रखेंगे। एक बार हमने अगर स्टॉप लॉस जहाँ पे भी मार्क कर दिया उसको हम दोबारा चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो हम एक्सेप्ट करेंगे और अगर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे ग्रीडी बनना नहीं है। तो अगर दोस्तों हम कल का एक बार चार्ट देखते हैं ना, तो ये वाला जो आप सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, काफी बार मार्केट यहाँ पर आई, इसको चेक किया बट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई, वापस से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अभी ग्रीन कैंडल बन रही है तो दोस्तों हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो लेवल आप ये वाला भी देख रहे हैं इसको ब्रेकआउट देना जरूरी है दोस्तों। जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम वेट करेंगे। ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, इस वाले लेवल को भी ब्रेक करना जरूरी है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ तो हम कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। या फिर नीचे की तरफ आप जो ये ब्लू लाइन देख रहे हैं नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम सोचेंगे अपनी कोई पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन रैंडम पोजीशन कभी भी नहीं बनानी है। तो वेट करेंगे दोस्तों, अभी देख लेते हैं हमें कब यहाँ पे चांस मिलता है अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करने का। हमने यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों 2 ऐड किए हुए, एक कॉल की साइड एक पुट की साइड। तो जहाँ पे भी हमें दिखेगा हम तुरंत उसको बाय कर लेंगे। अभी हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है तो जस्ट वेट करेंगे और यहाँ पे सही टाइम का, तो यहाँ पे दोस्तों हम सही समय का इंतजार करेंगे कब हमें पोजीशन बनानी है।
तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी दो ग्रीन कैंडल्स बन चुकी है। अब हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं लोग बाग। तो प्रॉफिट बुकिंग जब करते हैं तो मार्केट हमारी डाउन आती है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं अभी पुट की साइड पोजीशन बनाना। तो मैं यहाँ पे 2 लोट में अभी पुट की साइड पोजीशन बना लेता हूँ और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क कर देंगे, ताकि जो भी हमारा हिट हो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे अपनी पुट की पोजीशन हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लोट से ट्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं, ताकि जो भी हमारा हिट हो उसको हम एक्सेप्ट कर सकें। तो फटाफट से यहाँ पे दोस्तों हम स्टॉप लॉस अपना लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, ये हमारा जो आप रेड लाइन देख रही है हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है और ये हमारा टारगेट है। तो जस्ट हमें वेट करना है दोस्तों, इनको अब हमें रिप्लेस नहीं करना है। मतलब कि अगर हमें लगेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो हमें बिल्कुल भी उसको ट्रेल नहीं करना है। इसको जहां पे हमने एक बार फिक्स कर दिया वहीं पे फिक्स कर देना है। अब चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर हमारे टारगेट हिट हो, बस अब हमें वेट करना है और देखना है कि क्या हमारा हिट होता है। मैंने यहाँ पे 195 पे अपना टारगेट रख दिया है। 20 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है और 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। दोस्तों अभी भी मार्केट वहीं पे रेंज बाउंड ट्रेड करे जा रही है, जहां पे हमने बाई किया था, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा नीचे। तो अभी आप देख सकते हैं 150 रुपए का 300 रुपए का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। बट स्टिल हम अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट को दोस्तों बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। जहां पर हमने सेट कर दिया वहीं पे सेट रहने देंगे। अब चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर हमारा टारगेट हिट हो, लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। आपके सामने है सब कुछ। अभी यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है, सॉरी लॉस चल रहा है, वो कितना चल रहा है 22 रुपए का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी प्लस में आ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो दोस्तों देखो चलता रहेगा। बाकी हमें अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जो रूल्स हमने बनाए हैं पूरे मंथ हम इसको फॉलो करेंगे और देखेंगे दोस्तों एंड ऑफ द मंथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो ये हमारा रूल ही है दोस्तों। हमने जहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया और अपना टारगेट लगा दिया तो उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अब चाहे हमारा कुछ भी हिट हो, हम उसको लेके खुशी खुशी मार्केट से निकलेंगे। ऐसा हमें दुख नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है। अब रिग्रेट तो दोस्तों वो करेंगे ना जो रेगुलरली कंटिन्यूस एक ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड ले लिया उसमें भी लॉस हो गया। मल्टीपल ट्रेड्स लेने में यहाँ पे दोस्तों हमें नुकसान हमेशा होगा। आप कभी भी देख लेना दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कभी भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक ट्रेड से ज़्यादा दोस्तों कभी ना ले। एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छी बात है, एक ट्रेड में आपको लॉस हो गया कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट डे हम देखेंगे। तो और दोस्तों यहाँ पे जो हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं वो 1:2 का रखते हैं। मतलब कि अगर हमारा 1000 रुपये यहाँ पे लॉस है तो 2000 रुपये हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे मार्केट से। तो वो हम नेक्स्ट डे कवर अप कर लेंगे अगर हमारा इस दिन लॉस हो जाता है। तो रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। जस्ट फॉलो योर रूल्स, जो आपने बनाए हैं उन रूल्स को आप फॉलो कीजिए। किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट होगा हम उसको देखेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है थोड़ा सा, मार्केट हमारे अगेंस्ट जाने लगी है। बट स्टिल हम अपने स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। देखते हैं दोस्तों क्या हमारा हिट होता है, टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना, देखिए काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार मार्केट काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड करे जा रही है, तो हमारा प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग वह क्या करते हैं ना, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। या तो वो डरने लग जाते हैं या सोचते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है कुछ तो लेके निकले यहाँ से। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। जो भी करेंगे एज पर हमारा रूल, जो भी हमने रूल बनाया हुआ है उसके साथ ही हम ट्रेड करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से कीजिए। आपके खुद के रूल्स हो सकते हैं दोस्तों, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, उस रूल को फॉलो कीजिए। जो भी आपने रूल बनाया है उस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे एंड ऑफ द मंथ हमेशा हम प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन ग्रीडी बन जाना या फिर मल्टीपल ट्रेड्स करना वो किसी भी रूल में आपके नहीं होना चाहिए। उसको आप अपने रूल से हटा दीजिए, उसको डिक्शनरी से आप अपने हटा दीजिए कि मल्टीपल हमें ट्रेड लेना। ये चीज़ तो आप भूल ही जाइए कि मल्टीपल एक दिन में 10-10 ट्रेड, 20-20, 50-50 ट्रेड्स लोग लेते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, सारी ट्रेड्स में उनका लॉस ही हो जाता है। तो भाई अगर हमें पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया तो हमें दूसरा क्यों एग्जीक्यूट करना पड़ जाता है, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ। अब अगर प्रॉफिट हो गया फिर भी वो दूसरा ट्रेड ले रहे हैं तो वो ग्रीडी बन गए, उनके अंदर लालच आ गया कि यार इतना हो गया चलो और ले लेते हैं और प्रॉफिट हो जाएगा। तो वहाँ पे वो मार खा जाते हैं और वहाँ पे उनका नुकसान हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है दोस्तों। फर्स्ट ट्रेड जो भी होता है प्रॉफिटेबल होता है या फिर लॉस होता है उसको हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी तो हमारे एक रेंज में ही वर्क कर रही है। अभी 37 रुपये का प्रॉफिट है, माइनस भी है, अभी 140 माइनस आ गया। तो लेट्स सी क्या होता है, चलने देते हैं इसको। हमने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है, प्रॉफिट स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है प्लस टारगेट हमने लगा दिया है। तो जैसा भी होगा जो भी होगा सब आपके सामने है दोस्तों, कुछ हाइड यहाँ पे नहीं है। दोस्तों चार्ट तो चलता ही रहेगा, कैंडल्स तो हमारी बनती रहेगी। आप कमेंट करके जल्दी से मेरे को बताइए कि क्या हो सकता है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मैंने गलत ट्रेड लिया है या फिर सही ट्रेड लिया है। तो फटाफट से आप मेरे को कमेंट करके बताइए मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। तो अभी तो दोस्तों यहाँ पे हमें 500 के करीब प्रॉफिट हो रहा है, 700 हो गया, 600 हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस तो दोस्तों चलता रहेगा, बट जो रूल्स हमने बनाए हैं वो रूल्स ब्रेक बिल्कुल भी हमें नहीं करने हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे और फिर मंथ के एंड में देखेंगे क्या हम रूल्स से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिटेबल होते हैं या फिर लॉस। तो देखिए अभी यहाँ पे 1300 का प्रॉफिट होने लग गया। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस सिचुएशन में छोड़ के चले जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमने यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करके रखा हुआ है। जैसे ही वो हमारे लेवल पे आएगी ऑटोमेटिक सब कुछ स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दोस्तों। तो 1100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप कमेंट करके जल्दी से मेरे को बताइए कि क्या होने वाला है, मेरा टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस। टारगेट अब काफ़ी दोस्तों यहाँ पे पास है हमारे, 184 पे मार्केट चल रही है, सिर्फ 10 पॉइंट और इसको मूव करना है। 195 पे मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया हुआ है और 165 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, बाकी आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों जो टारगेट था हमारा, टारगेट तो हिट हो चुका है बट वो किसी और प्राइस पे हुआ। हमने एक्चुअल में क्या 195 का टारगेट अपना प्राइस रखा हुआ था बट वो 85 पे हो गया। मे बी ये मेरी गलती है, मैंने वो गलती से 185 पे अपना टारगेट मार्क कर दिया था और मैं उसको 195 सोच रहा था। ये मेरे को करना तो 195 पे ही था क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 रुपये का 1500 रुपये का लॉस लिया हुआ था और 3000 रुपये का प्रॉफिट लिया हुआ था।
लेकिन वो बाय मिस्टेक 195 की जगह वो 185 प्लेस हो गया। बट कोई बात नहीं, ये हमारा, इसमें हमें रिग्रेट नहीं करना है। कम प्रॉफिट हुआ तो अब ऐसा नहीं कि यार मैं दोबारा से इस ट्रेड को कंटिन्यू करता हूँ। एक बार एग्जीक्यूट हो गया, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया तो बुक हो गया, दैट्स इट। अब दोबारा से हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड हम लेंगे, दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे उसमें हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। आपके सामने ही है दोस्तों। अभी अगर आपको मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊं तो अभी जो आप प्रॉफिट देख सकते हैं मेरा स्क्रीन पे 1342 रुपये का यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट हमारा 2200-2400 रुपये भी गया था, आपने लाइव में देख ही लिया होगा। बाकी ये हमारा माइनस में भी था, तो हमने यहाँ पे पेशेंस रखा। पेशेंस रखने के बाद हमें ये वाला प्रॉफिट हमारे हाथ लगा है। तो आज तो हमारा ये रहा दोस्तों, 1342 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आप देखते हैं दोस्तों कल क्या हो सकता है। सेम तरीके से हम ट्रेड करेंगे, पूरा 1 महीने तक ट्रेड करेंगे। कैसे करना है, रूल के साथ करना है। जो भी रूल हमने बनाए हुए हैं उस रूल पे टिके रहना है दोस्तों, उसको चेंज नहीं करना है। जो भी हमने जहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा दिया है, जहाँ पे भी टारगेट लगा दिया है, उसका वेट करेंगे क्या पहले हिट होता है। हमारा टारगेट हिट होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो जो भी हिट होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, हम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर हमें लॉस होता है तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हमें ट्रेडिंग दूसरी लेनी ही नहीं है। एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे, चाहे उसमें हमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें हमें लॉस हो। चलिए दोस्तों, ये था हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 1। अब डे 2 में हम मिलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, क्या हम ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।